रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 17वां दिन और आज विधानसभा तक पैदल मार्च करने वाले हैं छात्र। सुबह 11 बजे तक विधानसभा तक पैदल मार्च का उनका कार्यक्रम है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली पर प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शनकारी छात्र अड़े हुए हैं और छात्रों के मार्च को देखते हुए रांची में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो 3 दौर की वार्ता और कई मुद्दों पर बात हुई है। जेपीएससी के 3 सदस्यों का अभी तक इस्तीफा हो चुका है। अब मामले में सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हमें सीबीआई जांच चाहिए। हालांकि अभी तक जानकारी है कि सीबीआई जांच की जो मांग थी उसको सरकार ने नहीं अभी तवज्जो दी है, क्योंकि मामले में सीआईडी जांच चल रही है। 3 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है और अब विधानसभा के घेराव की तैयारी है। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। आज विधानसभा तक छात्रों का पैदल मार्च, छात्रों की ये आर पार की लड़ाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जांच होगी। अभी तक जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसमें 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ईडी टीडीपीएल के वित्तीय लेन देन की जांच भी करने वाली है। 17वां दिन है रांची में छात्रों के प्रदर्शन का और इस बीच विधानसभा तक मार्च का पैदल मार्च। धनंजय मंडल जुड़ गए मेरे साथ। धनंजय, आज पैदल मार्च किया जाएगा विधानसभा की ओर। जी बिल्कुल, देखिए अब सभी जो छात्र हैं, मैं तस्वीरें आपको कोशिश करूंगा दिखाने का बैक कैमरा से, क्योंकि देखिए जहां भी छात्र आपको नजर आएंगे सारे छात्र यहां से निकल रहे हैं पुराना विधानसभा के लिए। पुराना विधानसभा से नए विधानसभा के लिए मार्च किया जाएगा। जहां तक तस्वीर देखेंगे सारे जो छात्र जो थे, अभ्यर्थी थे, जो जेपीएससी से एग्जाम को लेकर रिफॉर्म के लिए लगातार प्रदर्शन थे, आज 17वां दिन है। तमाम जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीर है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्र लोग जा रहे हैं और लगातार इन लोग का मांग था, अपनी मांगों से अडिग थे और आज 10 तारीख सुबह विधानसभा घेराव है। इसी को लेकर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो तस्वीरें देखे, टी शर्ट देखे, जो वॉलंटियर है एक ही टी शर्ट में आपको देख पा रहे होंगे। तमाम जो टी शर्ट दिया जा रहा है छात्रों को और ये जेएसएससी रिफॉर्म का जो लिखा हुआ है और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो तस्वीर है जेएसएससी रिफॉर्म और तिरंगा लिए हुए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जहां तक आपको नजरें आएंगे ऐसे ही तस्वीर है और छात्रों को लगातार मांग पर थोड़ा सा बताएंगे आप लोग आज प्रदर्शन मार्च करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग की जो मांगे थी गवर्नमेंट के पास उसको पूरा नहीं माना गया है, केवल 50% बात को माना गया है। तो हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हम लोग की जितनी भी सारी मांगे हैं उन सारी मांगों पर विचार किया जाए और ठोस निर्णय लिया जाए। सबसे प्रमुख मांग है जिसमें जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। तो आज जो मार्च निकाल रहे हैं सभी जगह से छात्र पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आज झारखंड के 24 जिलों से छात्र और देश के कोने कोने से छात्र यहाँ विधानसभा पहुंच चुके हैं और आज विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है, हम सभी चाहेंगे सभी छात्र छात्राओं से कि वो बिना किसी हिंसात्मक गतिविधि को अपनाए हुए शांतिपूर्वक इस विधानसभा घेराव को सफल बनाएं और एकजुटता का परिचय दें। देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना बोला गया है। अब जहां तक नजरें हैं देखनी होगी बात की जो छात्र पहुंचे हैं देश के कोने कोने से। 15 अगस्त का मौका है, 750 मीटर की दूरी पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और दूसरी तरफ छात्रों ने कूच की तैयारी कर ली है। तो अभी क्या वहां पर हैं तस्वीरें? एक तरफ छात्र जो कूच की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए तैयारियों को लेकर 1500 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, ड्रोन की व्यवस्था की गई है, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तमाम एसएसपी एसपी ट्रैफिक हो या कोतवाली डीएसपी सभी को लगाया गया है ताकि जो जहां तक नजरें हैं सभी की नजरें रहेंगी और कहा गया है कि जो उग्र प्रदर्शन ना करें, करियर खराब हो सकता है। तमाम एक तरह से आग्रह के साथ साथ एक चेतावनी भी दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अगर उग्र करेंगे तो हो सकता है एफआईआर वो परीक्षा भी नहीं दे सकेंगे। तो तमाम चीज डराने की भी कोशिश है प्रशासन की तरफ से, लेकिन छात्र है मानने को तैयार नहीं है। लगातार छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर जो जारी है और प्रदर्शन 17वां दिन आज प्रदर्शन का और 17वां दिन प्रदर्शन आप देखने वाली बात होगी कि जो संख्या है, क्योंकि कई जगह पे गाड़ियों को रोका गया है, कई जगह पे जिससे छात्र आ रहे थे पुलिस बैरिकेटिंग करके रोका गया है, कांटेदार बैरिकेटिंग कराई गई है रांची के आसपास जो रिंग रोड के इलाके में। तो जो तस्वीरें हैं आप देखने वाली बात होगी कि छात्र कितना संख्या में पहुंचते, क्योंकि रात में ट्रेनों में भर भर के छात्र पहुंचे थे और ट्रेन से जो छात्र पहुंच गए हैं वो लगातार विधानसभा की ओर मार्च कर चुके हैं। विधानसभा में एकत्रित होने के लिए कहा गया है।
विधानसभा से एकत्रित होने के बाद जो संख्या है नए विधानसभा की ओर मार्च करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। बहरहाल आज विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी है, मानसून सत्र भी है, सभी विधायक मंत्री जाएंगे और देखने वाली बात होगी छात्र उनको कैसे रोकते हैं या फिर प्रशासन की जो मुस्तैद व्यवस्था उनको तोड़ के विधानसभा तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। लेकिन जो छात्र है अपनी मांगों को लेकर सीबीआई जांच की मांग है, टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम सभी को जांच करने की मांग है, जेएसएससी सीजीएल जांच करने की मांग है। सिर्फ जेएसएससी रद्द करने की सरकार राजी हुई थी, टीडीपीएल के द्वारा एक दो एग्जाम हो उसको जांच कराने की मांग भी, तो बाकी मांगों पे छात्रों का सहमति नहीं बन पाई थी। इसीलिए तमाम तस्वीरें के देखिए, आज तस्वीरें एक आपको दिखाता हूँ। देखिए आज सोमवार है, तिलक लगाया जा रहा है छात्रों को। सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन एक महिला आई है, देखिए भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने के बाद छात्रों को तिलक लगाया जा रहा है और अपने जो लक्ष्य है उस पर लक्ष्य पे जाने के लिए तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग तरीके से लोग साथ भी दे रहे हैं और छात्र जो पहुंच रहे हैं वो लोगों को हौसला भी करा रहे हैं। भारत माता की जय और तमाम नारों के साथ यहाँ से छात्र लगातार निकलेंगे। देखिए अब बहरहाल देखने वाली बात होगी पूजा की छात्रों की जो विधानसभा मार्च है वो मार्च कितना सक्सेस हो, क्योंकि पूरे जगह से छात्र पहुंच चुके हैं, चाहे देश के महाराष्ट्र हो, नागपुर दिल्ली हो या बिहार, तमाम जगह से आए हैं और रांची के 24 झारखंड के 24 जिलों से छात्र पहुंचे। जो तस्वीर अपने आप में दर्शाता है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं तौर पर ये तस्वीर अपने आप में दर्शाता है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी समस्या का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। अब बातचीत को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि 3 दौर की वार्ता तो अब तक फेल हो चुकी है धनंजय, विधानसभा के घेराव के बीच में बातचीत की कोई गुंजाइश? अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे पूजा। धनंजय मेरा सवाल है कि एक तरफ 3 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, इस विधानसभा घेराव के बीच में बातचीत की कोई गुंजाइश? आवाज थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, लेकिन जब मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए 10 बजे के आसपास से विधानसभा मार्च निकालेंगे। विधानसभा मार्च 10 बजे के बाद विधानसभा सत्र भी होना है, तो विधानसभा सत्र को लेकर जो तस्वीरें निकल के आएगी वो अब छात्रों को जो बोला गया है सभी जगह से आने के लिए छात्र पहुंच भी रहे हैं और छात्रों का जो तस्वीर आपको मैंने दिखाया वो तस्वीर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि छात्र जो पहुंचे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। यानी शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए कहा गया है कि जो छात्र है अपने धनंजय वापस लौट रही हूं आपके पास। इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे दें, जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा हुआ जो कि मंजूर भी हो चुका है। इनमें नाम अजिता भट्टाचार्य का है, अनीमा हसंदा का इस्तीफा हो चुका है, जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद का भी इस्तीफा हो चुका है और राज्यपाल ने इन तीनों के ही इस्तीफों को मंजूरी दे दी है। इस बीच आज जेपीएससी के सदस्य जब इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो उसके बाद अब विधानसभा कूच की तैयारी की जा रही है छात्रों की ओर से। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इनमें से जो अभी तक 6 छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल पर भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों से राज्य की राजधानी आ रहे सैकड़ों छात्रों को पुलिस रोक रही है, लेकिन इस बीच जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। धनंजय ने बताया कि वहां पर देर रात भी ट्रेन में बहुत सारे युवा पहुंचे हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। 3 दौर की वार्ता अब तक फेल हो चुकी है। राज्यपाल ने 3 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। सीबीआई जांच की मांग पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, सीआईडी जांच मामले में चल रही है। धनंजय लगातार बने हुए। धनंजय, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, आज बातचीत की कोई गुंजाइश? देखिए कल जेपीसी के 3 सदस्यों का जो इस्तीफा भेजा था, आज सीआईडी ने अजिता भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए बुलाया है और सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही। देखिए कल खुलासा हुआ है, जो अभय तिवारी ने खुलासा किया है कि हमने जेपीसी के जो अपूर्व अध्यक्ष थे उनको 2 करोड़ रुपया दिया था, साथ साथ 20% कमीशन के साथ जेपीसी एग्जाम कराने को कंडक्ट कराया गया था। टीडीपीएल जो कंपनी थी यूपी में ब्लैक लिस्टेड थी, कई उस पे ब्लैक लिस्टेड, उस कंपनी को यहाँ पे इम्पैनल कराया गया, उसके द्वारा एग्जाम कराए गए थे। और जो जेपीसी के 3 सदस्य, तीनों सदस्यों को बारी बारी से सीआईडी ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया। तो आज जो सुप्रियो भट्टाचार्य है, जेएमएम के महासचिव की जो पत्नी है, वो सदस्य थी और उनको आज बुलाया गया सीआईडी की टीम ने, उसे पूछताछ करेंगे। कल राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा भेजा था, राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मंजूर करने के बाद एक एक करके तीनों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में यह निकालने की कोशिश की जाएगी इन लोगों की कितनी सहभागिता थी, क्योंकि 2 करोड़ के पैसे जो लिए थे एल खियांते ने, पूरे जो अध्यक्ष थे, उनको जो भूमिका है, उनकी भूमिका से इन लोगों की कितना संलिप्तता
था, क्योंकि जेपीसी की जो विवाद है पूजा हमेशा विवादों में रहा है। ठीक। हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं लोग छात्रों को दिक्कत हुई है, तो भारी मात्रा से 40 से 50 लाख रुपए दे के एक लोगों ने नौकरियां पाई है। इसीलिए छात्र चाहते थे जेपीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन सरकार है सीबीआई जांच करने से राजी नहीं हुई, इसीलिए सहमति नहीं बन पाई। अब बहरहाल सीआईडी जांच कर रही है, अब जांच कितना देर आगे जाती है। 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन छात्र चाहते हैं सीबीआई जांच हो। हमारी मांगे जो डीपीएस जितने भी एग्जाम हुए हैं झारखंड में सारे पे जांच किया जाए, सारे को रद्द किया जाए। जेएसएससी सीजीएल सरकार का कहना था इसमें कई नियुक्तियां भी हो चुकी है, लोग जॉब पे जा रहे हैं, उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर सरकार और छात्रों में समिति नहीं बन पाई। लगातार आज 17वां दिन है प्रदर्शन का, आज विधानसभा मार्च करना है। और किस तरह से विधानसभा मार्च होता है, सरकार मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया था, छात्रों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, छात्रों की न्याय के लिए हम देख रहे हैं, वार्तालाप की जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंच चुके हैं। बीजेपी का छात्र संगठन का समर्थन है, वो भी प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा मार्च प्रदर्शन करेंगे।